पुलवामा आतंकी हमले में बलिदानी सैनिकों के शवों पर भी एजेंडा चलाने वाली वामपंथी मैगजीन द कैरवां आजकल भारतीय सेना पर कश्मीर के एक कथित पत्रकार के जरिए हमलावर है। हर बार की तरह ही इस बार भी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के जरिए उसे एक पीड़ित साबित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस कश्मीरी युवक का नाम है सज्जाद अहमद डार उर्फ सज्जाद गुल। कैरवां के आर्टिकल को लिखने वाले लेखक का नाम शाहिद तांत्रे है और इस लेख का शीर्षक है टू नॉट बी साइलेंट एन अकाउंट ऑफ कश्मीरी जर्नलिस्ट ईयर्स इन प्रिजन, यानी एक कश्मीरी पत्रकार के कई सालों तक जेल में रहने पर यह लेख लिखा गया है। समय समय पर कैरवा नाम का शार्प शूटर इस लेख के हवाले से अनर्गल आरोप लगाने के साथ साथ सज्जाद गुल को पीड़ित बताने का प्रयास करता है। तो क्या वास्तव में सज्जाद गुल एक पीड़ित पत्रकार है और उसे बिना कारण जेल में रखा गया है? आइए देखते हैं कि ये सज्जाद गुल आखिर है कौन। सज्जाद गुल को जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उसने 910 दिन जेल में बिताए। इन 910 दिनों की कहानी को आप इस तरह से कैरवां जैसे ही अलग अलग पोर्टल्स पर भी देखेंगे कि किस तरह से माहौल बनाने का काम किया जाता है। सज्जाद गुल पर इसलिए मामला दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि वो एक पत्रकार है, बल्कि उस पर इसलिए मामला दर्ज किया गया था क्योंकि वो अलग अलग गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था और उसी आधार पर सज्जाद पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। सज्जाद गुल को आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सज्जाद पर यह मामला उनके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल पाकिस्तान स्थित एजेंसियों के आदेश और उनके इशारों पर राष्ट्र हितों के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए दर्ज किया गया था, जिसके कुछ उदाहरण आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पत्रकारिता की आड़ में सज्जाद गुल ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी दुष्प्रचार और झूठी बातें फैलाई और कश्मीर के लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। सज्जाद पर तब धारा 153B, 147, 148, 149, 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। नवंबर 2023 में सज्जाद से जुड़े मामले में ही 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि प्रतिवादियों यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट बांदीपोरा और एसएचओ हाजिन पुलिस स्टेशन ने दावा किया कि हिरासत में लिया गया सज्जाद गुल एक शिक्षित युवा होने के साथ साथ एक पत्रकार भी है। इसके बावजूद उसने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का इस्तेमाल किया। उसने लोगों को भड़काने और उनके बीच दुश्मनी की भावना पैदा करने की कोशिश की। उसे विभिन्न आपराधिक मामलों में कई बार हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया और अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उस समय पीठ ने कहा था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ एक ही पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 447, 336, 353, 120B, 153B, 505, 148, 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पहली एफआईआर में कहा गया है कि बंदी ने राजस्व विभाग के अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डाली। वहीं दूसरी एफआईआर में कहा गया है कि बंदी ने गुल जहांगीर मुठभेड़ के संबंध में झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया, जिसमें इम्तियाज अहमद डार नाम का एक आतंकवादी मारा गया था। तीसरी एफआईआर में दावा किया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मारे गए लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर सलीम पारे के घर पर लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे। वो श्रीनगर के शालीमार में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। इन्हीं सब कारणों से उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। साल यही है कि सज्जाद गुल जैसे लोग पत्रकार होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी हरकतों के कारण ही उन पर मुकदमा भी चला है और वो जेल में भी रहे। साथ ही साथ प्रश्न ये भी है कि कैरवां मैगजीन सज्जाद गुल जैसे लोगों को पीड़ित दिखाने के लिए इतने तैयार क्यों दिखते हैं, जबकि भारतीय सेना पर आरोप लगाने का वो कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते।